एक ऐसा वक्त जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूख और तंगी में थे, लेकिन फिर भी एक यहूदी के यहाँ मेहनत करके अपने घर वालों के लिए कुछ खजूर लेकर लौटे। उसी वक्त एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस यहूदी की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस शख्स ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया, उसके साथ नबी ने बदला लेने के बजाय ऐसा क्या किया कि वो शख्स रो पड़ा और फिर हमेशा के लिए बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि इस वाकये का आखिरी हिस्सा दिल को छू लेने वाला है। एक जमाने की बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंगी और भूख के दौर से गुजर रहे थे। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मुझे भी खाना चाहिए। अगर यहाँ मेहनत करके खजूर मिल जाए तो मैं ये काम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो सीधे उस यहूदी के घर पहुंचे और फरमाया, ऐ यहूदी, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ। मुझे खजूर की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम दे सकते हो? यहूदी हंसकर बोला, भाई तुम मेरे यहाँ कौन सा काम करोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नरम अंदाज में फरमाया, मैंने सुना है कि तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने के बदले खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूँ। यहूदी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो काम इतना आसान नहीं है। देखो वहां दूर एक कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है और वहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे भरोसे के साथ फरमाया, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे खाने की जरूरत है और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी कुएं से पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दिया जाए। फिर वो अपने घर के अंदर गया और एक पुरानी और सड़ी गली रस्सी वाली बाल्टी निकाल कर लाया। उसने वही बाल्टी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में उतारी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, अचानक रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं के अंदर जा गिरी। ये देखकर वो यहूदी दूर से हंसता हुआ दौड़कर आया और बदतमीजी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जरा सोचिए दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी कुछ नहीं फरमाया। वो कितने रहमत वाले थे और कितना सब्र करने वाले थे। उन्होंने अल्लाह से भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उस यहूदी से ही बड़े नरम अंदाज में पूछा, ऐ यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा है, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसी वजह से मैंने तुम्हें मारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी नरमी से फरमाया, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और उसी से पानी भरकर तुम्हारे खजूर के बाग में डालूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक़ दे देना। यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? वहां तो कोई सीढ़ी तक नहीं है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे दोस्त कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ तक पहुंचा दो। मेरा हबीब खाली हाथ वापस न लौटे। फिर जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं के अंदर हाथ डाला, सुभान अल्लाह, वो बाल्टी उनके हाथ में आ गई और कुएं का पानी भी ऊपर तक भर चुका था। यह मंजर देखकर वो यहूदी बिल्कुल सन्न रह गया। उसका दिल कांप उठा। वो समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो हैरानी से सोचने लगा, मेरे इस कुएं में तो कोई सीढ़ी भी नहीं है और नीचे कोई सहारा भी नहीं है, फिर ये आदमी बाल्टी बाहर कैसे ले आया? नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू कर दिया। जब पानी देने का काम पूरा हो गया तो उस यहूदी ने उन्हें उनके मेहनत का हक खजूर की शक्ल में दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए और अपने प्यारे नातियों हसन और हुसैन को तलाश करने लगे। लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी दोनों कहीं नजर नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कुछ चरवाहे मिले तो उनसे पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुम्हारी नजर दो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी है? चरवाहों ने कहा, हाँ, हमने उन दोनों बच्चों को देखा है,
लेकिन आपको एक अजीब बात बतानी होगी, वो दोनों बच्चे इसी रास्ते से होते हुए रेगिस्तान के उस पहाड़ की तरफ गए हैं और वहीं जाकर सो गए हैं। फिर चरवाहों ने कहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो दोनों बच्चे यहां से गुजरे तो हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगी। जब तक वो दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, हमारे ऊंटों ने घास तक अपने मुंह में नहीं डाली। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने फरमाया, ऐ चरवाहों, तुम उन बच्चों को देखकर सह गए, दुनिया भी उन्हें देखकर सह गई, लेकिन जानवर और परिंदे भी उनकी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा तब तक ये जानवर भी अपने मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाए हुए सो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके प्यारे नाना जान सामने खड़े हैं, दोनों दौड़कर उनसे लिपट गए और रोते हुए कहने लगे, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमसे मिलने आते हैं और हमें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी भूख ही मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बड़े प्यार से फरमाया, ओ मेरे प्यारे नातियों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे और बोले, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाकर देती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बहुत समझाया और बड़े प्यार से मनाया। आखिरकार दोनों मान गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर की तरफ लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खा लो, हसन को दो और हुसैन को भी दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो खजूर अपने हाथ में लिए और अपने अब्बा जान के चेहरे की तरफ देखने लगी। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर ये उंगलियों के निशान कैसे हैं? ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ऐ फातिमा, तुम पहले खाना खा लो, ये सवाल अभी मत करो। दूसरी तरफ वो यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखा तो हैरानी से पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? यहूदी ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? ये सुनते ही उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपने लगी और बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। फिर वो बोली, तुम्हारा ये हाथ अब कभी सलामत नहीं रहेगा, फौरन जाओ और उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर यहूदी सन्न रह गया। उसने कहा, अगर वो सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं इस हाथ को अब अपने पास नहीं रखूंगा। ये हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं है। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम या किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी, मेरे लिए एक तेज धार वाली छुरी ले आओ, मैं अपना ये हाथ खुद ही काट दूंगा। उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और उस कटे हुए हाथ को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने उसे बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान से कह रही थी, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से बहुत मोहब्बत और नरमी के साथ फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूँ, मैं रहमत का नबी हूँ, मैं माफ करने वाला नबी हूँ, मैं बदला लेने वाला नबी नहीं हूँ। फिर फरमाया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं था, उसने मुझे न पहचानने की वजह से मारा।
इतने में घर के बाहर से किसी की आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, बाहर से कोई आपको पुकार रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो देखा कि सामने वही यहूदी खड़ा है। उसका हाथ कटा हुआ था और उससे खून बह रहा था। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती से आप पर हाथ उठ गया था। मैंने इस मामले का फैसला किसी इंसान के हवाले नहीं किया, बल्कि खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म मुबारक पर एक मक्खी तक नहीं बैठती, उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था। इसी गुनाह की वजह से मैंने अपना हाथ खुद काट लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपना हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर यहूदी की आंखें भर आईं। वो कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ नबी, आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उस यहूदी का हाथ दोबारा पहले जैसा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है। जाओ और उससे कह दो कि अगर मेरे नबी ने उसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। जिब्राइल अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूँ। मैं बदला लेने वाला नबी नहीं हूँ, मैं माफ करने वाला नबी हूँ। इसलिए हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लुआब को उसके कटे हुए हाथ पर लगाया। सुभान अल्लाह, देखते ही देखते वो हाथ पहले जैसा सही हो गया। वहां किसी तरह का निशान तक बाकी नहीं रहा। यह मंजर देखकर वो यहूदी फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, ऐ नबी जी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपने मुबारक लुआब से जोड़कर पहले जैसा कर दिया है, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद एक और वाकया पेश आया। लगातार 3 दिन तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दिखाई नहीं दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें तलाश करने के लिए निकल पड़े। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार थी। वो कुछ यहूदियों के सामने पहुंचे और गरज कर बोले, ए छिपकली के बच्चों, मेरे नबी कहाँ हैं? बोलो, मेरे नबी को तुमने कहाँ रखा है, वरना मैं उमर आज ही तुम सबको कत्ल कर दूंगा। यहूदी कांपते हुए बोले, कसम से हमने किसी नबी को देखा ही नहीं है। तब हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर, हम आगे चलते हैं, शायद आगे कुछ और लोग मिल जाएं। उनसे पूछते हैं कि हमारे नबी कहाँ हैं। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक पहाड़ के पास कुछ चरवाहों को देखा। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने इस रास्ते से हमारे नबी को जाते हुए देखा है? एक चरवाहे ने जवाब दिया, आज 3 दिन से एक शख्स उस पहाड़ की गुफा में सजदे में गिरकर रो रहा है। 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसकी रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही। उसकी सिसकियां सुन सुनकर हमारी बकरियां भी ना घास खा रही हैं और ना पानी पी रही हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। फिर वो चरवाहा बोला, तुम लोग उस शख्स को यहाँ से ले जाओ, वरना हमारे जानवर भूख की वजह से मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर, जिसकी रुलाई सुनकर जानवर भी खाना छोड़ दें, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं, यकीनन वही हमारे नबी हैं। दोनों आगे बढ़े और गुफा के सामने पहुंचे। वहां जाकर देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से हम आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको लेने आए हैं।
आप अपना सर तो उठाइए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लिए इतनी रुलाई कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अब्बू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के नाम कर देता हूँ। अब तो अपना सर उठाइए। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सर नहीं उठाया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, उमर, मुझे लगता है कि जब तक फातिमा यहाँ नहीं आएंगी तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। चलो फातिमा के घर चलते हैं। दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्हें पूरा हाल बताया गया और फिर सब मिलकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी बात सुनी और फिर हसन और हुसैन को अपने साथ लिया। हजरत अली, हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुम सभी मिलकर उस गुफा की तरफ रवाना हो गए। जब वो गुफा के सामने पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसुओं से भरी आवाज में पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बाहर आइए। देखिए आपके प्यारे बच्चे हसन और हुसैन भी आए हैं। अब तो अपनी बेटी की खातिर अपना सर उठाइए। फिर वो रोते हुए कहने लगी, अब्बा जान, आप ये कैसे कर पाए? आप 3 दिन से हम सबको छोड़कर इस गहरे पहाड़ की गुफा में अकेले अकेले रो रहे हैं। क्या आपको हम पर जरा भी माया नहीं आई? हमने आपको बहुत तलाश किया लेकिन कहीं भी आपका पता नहीं मिला। आप कैसे हमें भूलकर यहाँ रह गए? आपने अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को भी भुला दिया। अब्बा जान, अब उठिए, मैं आपको लेने आई हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर नहीं उठा रहे थे। वो सजदे में गिरे हुए थे और लगातार रोए जा रहे थे। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए कहने लगी, ऐ अब्बा जान, मैं फातिमा आपसे वादा करती हूँ कि आपकी उम्मत के लिए मैं अपने प्यारे बेटों और आपके प्यारे नातियों हसन और हुसैन को भी कुर्बान कर दूंगी। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए जिब्राइल, तुम अभी मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कहो कि वो सजदे से अपना सर उठाएं और उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम उम्मत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका हूँ। जिब्राइल अलैहि वसल्लम फौरन उस पहाड़ की गुफा में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपना सर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी मुझे खबर दी है कि आपकी सारी उम्मत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ले ली है। ये कहकर जिब्राइल अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सर उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के नबी थे, दया के नबी थे। वो हमेशा अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे। हमारे लिए न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने कभी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ किया है? ऐ अल्लाह, तू हमें माफ फरमा दे और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदर्शों पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा।